शहर के उलमा, मशाखीन और मुस्लिम तंजीमों के एक वफद ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात करके उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक सदर वसीम रजवी के खिलाफ शिकायत की और उन पर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वफद ने कहा कि वसीम रजवी कुरान की 26 आयत को हदफ करने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुआ है। उसकी हरकत नाकाबिल बर्दाश्त है। शिकायत में बताया गया कि उसने खुलफा और सहाबा रसूल के बारे में भी आनत आमेज रिमार्क किए ताकि मुसलमानों के आपसी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया जा सके। उसने दानिस्ता तौर पर कलाम इलाही पर उंगलियां उठाई है और करोड़ा मुसलमानों के ईमान और जज्बात को ललकारा है। इसका मकसद एक तरफ मुसलमानों के जज्बात मजरूह करना है तो दूसरी तरफ इस्लाम और मुसलमानों के बारे में नफरत का माहौल गर्म करना है। वफद में मौलाना सैयद कबूल पाशा कादरी, सदर मजलिस उलमा दक्कन शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी, मौलाना सैयद शाह इब्राहिम हुसैनी, मुफ्ती गयासुद्दीन, मौलाना सैयद मुस्तफ़ा औलिया, मौलाना सैयद अहमद हुसैनी सईद कादरी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर बादशाह, सदर मुस्लिम यूनाइटेड फोरम रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना ज़हीरुद्दीन सूफी, मौलाना हाफिज अनवार अहमद, मौलाना सैयद आले रसूल कादरी, मौलाना सैयद मोहम्मद अली कादरी मुमशाद पाशा, मौलाना सैयद मुर्तज़ा पाशा, मौलाना सैयद शैफुल्लाह हुसैनी, मौलाना सैयद कामिल पाशा शुतारी और दूसरे शामिल थे। आज हैदराबाद दक्कन के उलमा व मशाइख और तमाम तबक़ात के नुमाइंदा हज़रात कमिश्नर पुलिस ऑफ हैदराबाद से मुलाकात करते हुए वसीम रजवी मलून की जो हरकत हुई है उसके खिलाफ एहतजाजी नोट उन्हें दिया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और उन पर यह वाज़ेह किया गया कि कुरान मजीद हमारे ईमान की बुनियाद है, इससे हम कोई मुफाहमत नहीं कर सकते, इस बारे में हम खामोश भी नहीं रह सकते। इसलिए आपसे ख्वाहिश की जाती है कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसका कुछ के खिलाफ में कोई कोर्ट में भी डाले। अब इसके बाद जो मरहल आएंगे उसके लिहाज से गौर करते हुए इक़दाम किए जाएंगे। हल्के ग्रेजुएट से काउंसिल की 2 नशिस्तों के लिए इतवार 14 मार्च को रायदही होगी। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इन इंतखाबात में हुक्मरान टीआरएस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला है, जबकि कांग्रेस का उम्मीदवार भी मैदान में है। टीआरएस ने हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर के लिए साबिक वजीर आजम पी नरसिम्हा राव की दुख्तर रानी देवी को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने मौजूदा एमएलसी एन रामचंद्रा को ही दोबारा पार्टी टिकट दिया है। हल्के ग्रेजुएट नलगुंडा, वारंगल, खम्मम के लिए टीआरएस के मौजूदा रुकन और चीफ व्हिप पी राजेश्वर रेड्डी उम्मीदवार बनाए गए। वहीं अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार टीजीएस के सदर प्रोफेसर कोदंडराम हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर और रुकन खानसाज काउंसिल की कविता आज 43 बरस की हो गई। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने तेलंगाना जागृति के हेडक्वार्टर्स वाक़ अशोकनगर में मुनक़िदा एक तकरीब में केक काटा। उन्होंने 30 तलबा में साइकिलें और 6 जिस्मानी माजूरीन में बैग्स भी तकसीम किए। इस मौके पर खून की हत्या का कैंप भी मुनक़िद किया गया था। 150 से ज्यादा टीआरएस कारकुनों ने अपने खून का हत्या दिया। मुशीराबाद के रुकन असम्बली एम गोपाल, तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सदरनशीन वेंकटेश्वर रेड्डी, टीआरएस कायदीन देवी प्रसाद, एम राजशेखर रेड्डी, टी साई किरण यादव और तेलंगाना जागृति के रियासती नायब सदर राजू सागर, जनरल सेक्रेटरी नवीन और हैदराबाद यूनिट के सदर ए प्रशांत वगैरह भी मौजूद थे। रुकन राज्यसभा जय संतोष कुमार के चैलेंज को कबूल करते हुए टीआरएस के रुकन खानसाज काउंसिल की कविता ने अपनी सालगिरह के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन में शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बीवी शोभा और जय संतोष कुमार एमपी भी मौजूद थे। हयातनगर पुलिस ने तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को शराब की मुंतकली की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद आर दामोदर और आर हरी को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों एक मारुति स्विफ्ट कार और एक ऑटो के जरिए 600 बोतल शराब, जिसकी मालियत 6 लाख रुपए बताई जाती है, आंध्र प्रदेश को लेकर जा रहे थे ताकि उसे ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया जा सके। आंध्र प्रदेश में शराब की कीमतें तेलंगाना के मुकाबले में ज्यादा है। इंस्पेक्टर पुलिस एम सुरेंद्र की क़यादत में पुलिस ने कार्रवाई अंजाम दी। ప్రెస్ నోట్ అని ప్రెస్ మీట్ పెట్టినట్టు అయిపోతుంది ఇది. ఓకే సార్. నిన్న తేదీ 12/3/2021 నాడు 6:30 రాజు ఎస్ఐ గారు మరి సిబ్బంది కోహెడా ఓరార్ వద్ద వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుండగా 2 వ్యక్తులు ఒక ఆటో మరియు స్విఫ్ట్ కార్ మీద అనుమానంగా కనిపిస్తే రాజు ఎస్ఐ గారు మరియు మా సిబ్బంది వాళ్ళను పట్టుకొని
తనిఖీ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో రామవతి దామోదర్ అండ్ రామవతి హరి అనే వ్యక్తులు, వీళ్ళు మన దేవరకొండకు చెందిన వాళ్ళు. వీళ్ళు దాంట్లో ఇల్లీగల్గా ఈ మద్యం బాటిళ్లను తరలిస్తూ మాకు పట్టుబడ్డారు. వెంటనే రాజు ఎస్ఐ గారు వాళ్ళను చెక్ చేసి తనిఖీ చేసిన తర్వాత ఇద్దరు పంచులను పిలిపించి అక్కడ పంచనామా చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మొత్తం టోటల్ 600 బాటిళ్ళు, అంటే ఫుల్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో కొన్ని క్వార్టర్ బాటిల్ ఉన్నాయి. టోటల్ 136 లీటర్స్, 136 లీటర్స్, ఆల్ వర్త్ రూపీస్, ఒక కారు ప్లస్ ఆటో మొత్తం వర్త్ రూపీస్ ఒక 6 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఇది తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్ రాగా దాని మీద కేసు నమోదు చేసినాము. వీళ్ళిద్దరిని కూడా అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళను అరెస్ట్ చూపించేసి కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. एडिशनल इंस्पेक्टर पुलिस हबीबनगर बी नरसिम्हा ने अपने स्टेशन के हुदूद में रहने वाले तमाम रौडी शीटों को तलब करके उनकी काउंसलिंग की। उन्होंने गैर समाजी अनासर से कहा कि वो अपनी सरगर्मियों से बाज आ जाएं। उन्होंने बताया कि शहर में रौडी शीटों के कत्ल के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और ये उनके लिए अच्छा है कि वो अपनी सरगर्मियों को तर्क कर दें। कोई भी नहीं पड़ा रमजान कैसा है? कैसा है? रात में फिर रहे, रात में 9 बजे के बाद में दिखना नहीं ना, दिख रहे कुछ? इलेक्शन है, इलेक्शन के बारे में बाहर नहीं दिखना, आप किधर भी नहीं जाना। MLC इलेक्शन उधर गया इधर गया, कभी बुलाया तो जब आ जाना। शहर हैदराबाद के लाखों ख़ानदानों ने साल से देखा, भाला, आजमाया और जांचा के कारोबार के नाम पर काला धब्बा साबित होने वाले नाम निहाद सैकड़ों बिजनेसमैन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को कारोबार में सरमाया लगाने की जानिब राग़िब किया और माहाना अक़सात पर बड़ी बड़ी रकमों के वादों को पामाल करते हुए राह फरार अख्तियार की, जिसके बाद सभी को इतना अंदाज़ा तो हो जाना चाहिए था कि पैसा जब तक अपनी जेब में रहता है तब तक अपना होता है। लेकिन लाखों तजुर्बों के बावजूद भी कौम ऐसे नाम निहाद कारोबारियों के झांसे में आती ही रही है। शहर हैदराबाद की सरजमीन से अचानक सारे मुल्क में मशहूर हो जाने वाले हीरा ग्रुप के फाउंडर डॉक्टर नौहरा शेख, जो कि ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की प्रेसिडेंट भी हैं, इन्होंने आज अदालतों की कार्रवाइयों से बेल लेकर हैदराबाद में एक प्रेस मीट बुलाई और बतलाया कि उनके मुखालिफिन ने उन्हें तबाह करने की सैकड़ों साजिशें की थीं, लेकिन भारत का वो सुप्रीम कोर्ट जिसने बाबरी मस्जिद का तारीखी फैसला सुनाकर सारी दुनिया में ज़बरदस्त शोहरत हासिल कर ली थी, वहाँ से इनको इनकी सच्चाई की जीत हासिल हुई है। इनके मुखालिफिन ने मुल्क की बहुत सारी अदालतों में इनके खिलाफ में केसेस ठोक दिए थे, लेकिन अभी मुल्क की ED और CCS की जानिब से इनकी प्रॉपर्टीज़ का अटैचमेंट हो गया है। लिहाजा इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को याद दहानी करवाई है कि अनकरीब वो अपने चाहने वालों की माहाना अक़सात शुरू कर देंगी, जबकि ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि कंप्लेनेंट में शामिल हैं उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो अदालतों के ज़रिए ही उनसे राब्ते में आए। आखिर में उन्होंने अपने कारहाय नुमायां गिनवाते हुए मुल्क की वो वाहिद खातून बनी जिन्होंने मुल्क के सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। को जो है एक जजमेंट पास किया कि ये FIR इलीगल है और ये FIR अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह से कंपनी एक्ट में FIR नहीं कर सकते और इसमें जो है लोकल पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो सकती, कि सेंट्रल एजेंसी जो है इसको चेक करेगी। SFIO को जो है टोटल चीजों को फॉरवर्ड किया। उसके बाद भी मुझे बाहर आने नहीं दिए, दूसरे स्टेट को बुलाए, क्योंकि एक स्टेट में तो हो गया तो दूसरे स्टेट को बुलाओ, और जब कहीं से कहीं नहीं मिलता है तो और एक एजेंसी को दे दो और एक एजेंसी को दे दो। इस तरह से कंपनी को डैमेज करने की पूरी कोशिश की। आज मैं प्रेस मीट के जरिए मेरे देश के पूरे महिलाओं को और मेरे सारे औरतों को जो एम्पावर हुए हैं, जो मेरे सारे हीरा ग्रुप के मेंबर को मैं ये खबर देना चाहती हूँ कि कंपनी कभी भी भागी नहीं है, ना भागेगी, और कंपनी आज भी उनके पेमेंट्स को देने के लिए रेडी है और तैयार है। और यहाँ तक के डेटा सेंटर, जबकि पुलिस को उसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसको जाके डैमेज किया और उसको उठा कर लेके गए सारे चीजें भी। और यहाँ तक जब मुझे अरेस्ट किया तो 2 दिन में ना कोर्ट का ऑर्डर था, कुछ नहीं, पूरे शोरूम्स में जाके नोटिस लगा दिए, घरों पे नोटिस लगा दिए और बंद करा दिए। जो कंपनी मोर देन
गंगा जमनी तहजीब वाले हमारे शहर हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के एक ऑफिस के साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद का भी एक ऑफिस कोठी में वाक़ है, जहां से दुनिया के 8वें अजूबे साबित हो जाने वाले पीएम मोदी के कायम मुकाम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की कारस्तानियों को बढ़ावा दिया जाता है। आज इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना में चलने वाले हिंदू लड़कियों से शादी करके इज्जत की जिंदगी बसर करने वाले मुसलमान लड़कों के लव जिहाद को निशाना बनाया गया है, जबकि हकीकत इसके बरक्स ये सामने आई है कि मैरिज कलेक्ट्रेट की बाउसों के इत्तला के बावजूद कई मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों के झांसे में चल रही हैं, जिससे साबित ये हुआ कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बहरहाल अभी फसादियों ने तेलंगाना के जिले भैंसा के हालिया मनसूबाबंद फसाद पर उंगली उठाते हुए इसे MIM, PFI और SDFI पार्टियों की कारस्तानी साबित करने की कोशिश की है और TRS हुकूमत से मुतालबा किया है कि वहां के मुतासरा हिंदुओं की हुकूमत फौरन मदद के लिए आगे आए, क्योंकि अब विश्व हिंदू परिषद साल के बाद हिंदुओं की मदद के लिए उठ खड़ी हुई है और लव जिहाद को ख़त्म करके रहेगी। इसके अलावा इन लोगों ने शहर हैदराबाद में साल पहले अलानिया आ जाने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को निकाल बाहर करने का मुतालबा भी पेश किया है, जिनमें कई हिंदू खानदान भी शामिल हैं। साल से अपने पुरखों के पापों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस पार्टी के रियासत तेलंगाना के साबिक़ा वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज एक प्रेस मीट में KCR गवर्नमेंट पर दबाव बनाया कि हालिया दिनों में पड़ोसी रियासतों में कोविड-19 केसेस के पस मंज़र में तेलंगाना में भी रोज़ाना की असास पर नए मरीजों की बढ़ती तादाद को काबू में रखने के लिए हुकूमत फ़ौरन इक़दाम करे और कहा कि ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की पॉलिसी को फ़ौरन रोबे अमल में लाए। आए दिन खबरों में ड्रंक एंड ड्राइव के सैकड़ों खबरों के चलते और बिना पिए ही कई एक्सीडेंट्स और मर्डर्स की भरमार के साथ आज एक और हादसा रोनमा हुआ कि जिले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली जोन में वाक़े पावेडा गांव की सड़क पर एक टिप्पर लॉरी ने अपना तवाजुन खोकर एक बौड़ी नुमा गड्ढे में गिर गई। ड्राइवर, जो कि शायद नशे में नहीं था, वो बाहर निकलने में कामयाब बतलाया गया है, जिसे बाद अज़ां मुकामी लोगों ने एक बड़े रस्से के जरिए वहां से निकाला और उसकी मरहम पट्टी की। रियासत तेलंगाना के बच्चूपल्ली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर नसीमा रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में इद्दिया किया है कि इनके स्टाफ ने कूकटपल्ली CCS की टीम की इश्तराक से 2 व्हीलर्स के 2 आदि सारकीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम ये बतलाए गए 24 साला रामागल्लू राजू और उसका जोड़ीदार टोगारी महेंद्र। मुख्तलिफ जगहों से चोरी की गई करीब 11 2 व्हीलर्स को इनके हाथ से बरामद कर उन्हें रिमांड कर दिया गया है। इस कामयाबी पर माधवपुर DCP और कूकटपल्ली ACP ने सारे स्टाफ को मुबारकबाद पेश की है। दुनिया की 3/4 आबादी की जानिब से चाहे जाने वाले मजहब इस्लाम की तालीमात फी ज़माना साकार होती ही रहती हैं। वो ऐसे कि चाहे इंसान अपने वालिद व दादा का नाम जानता ही क्यों ना हो, इसके आदात व अतवार से उसके सही DNA का पता चल ही जाता है। दूसरी बात, दुनिया के मौजूदा माहौल में जो भी मजहब इस्लाम के खिलाफ में कुछ कह जाता है, वो गैर महसूस तरीके से माला माल भी हो जाता है। अभी मुल्क के माहौल में साल से भारत के दूसरे सलमान रुश्दी की तरह शोहरत पाने वाले उत्तर प्रदेश के इंसान नुमा जरासीम वसीम रजवी का नाम माहौल में ज़बरदस्त सरगर्म है, जो कि ना सिर्फ ज़मीन पर बोझ बल्कि सारी शिया बिरादरी के लिए नुत्फ़े नातहक़ीक़ साबित हुआ है, जिसने मजहब इस्लाम की मुक़द्दस कुरान मजीद की कुछ आयात के खिलाफ में मुल्क के नाम निहाद सुप्रीम कोर्ट में अपना एक PIL दाखिल किया है। लिहाजा इस ज़ीमन में शहर हैदराबाद के नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के वकला ने आज एक ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसमें शामिल रहे SM आज़म एडवोकेट, दस्तगीर एडवोकेट, जावेद शफ़ान एडवोकेट, आसिफ एडवोकेट और उनके कई साथियों के साथ साथ मशहूर ज़माना जलील अहमद एडवोकेट भी। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना ऑल इंडिया मजलिस उलमा व ज़ाकिरीन से वाबस्ता सैयद हामिद हुसैन जाफरी ने आज अपने सैकड़ों हामियों के साथ दारुशफ़ा के मैदान गदीर में एक जुलूस की शक्ल में पहुंचकर उत्तर प्रदेश की शिया बिरादरी पर काला धब्बा साबित होने वाले गुस्ताख मलून व लानती वसीम रजवी के खिलाफ में ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और उसका पुतला नजर आतिश करते हुए
समाज से ऐसे जरासीम को हटाने का हुकूमत से मुतालिबा पेश किया। तेलंगाना स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की आज की इत्तला के बमूजिब सारी रियासत में आज 216 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज दर्ज किए गए हैं। इस तरह से इनकी अभी तक की तादाद 3,933 तक पहुंच गई है। इस मरज से छुटकारा पाने वालों की तादाद 2,97,363 बतलाई गई है, जिनका औसत 749 फी दिन होता है। मरने वालों की अभी तक की तादाद 1,652 बतलाई गई, जिनमें पिछले 24 घंटों में भी 2 मरीज खत्म हुए हैं। हुकूमत की जानिब से पिछले जुमेरात और जुमे के दौरान 34,482 कोरोना टेस्ट अंजाम दिए गए, जिनमें से 216 अफराद इस मर्ज से मुतासरा निकले। बतलाया गया है कि कोरोना वायरस के दौर के चलते रियासती हुकूमत ने ताहाल 91,49,467 कोरोना टेस्ट अंजाम दिए और आगे भी अपनी इस काविश को जारी रखे हुए है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खुसूसी तर्जुमान डॉक्टर श्रावण दासोजू ने आज अपनी एक प्रेस मीट में रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि MLC इलेक्शन के चलते ग्रेजुएट वोटर्स को खरीदने के लिए ये पार्टी 5 से 10 हज़ार फी आदमी खर्चा कर रही है, जबकि कई ग्रेजुएट्स अभी भी बड़ी कस्म पुरसी के साथ जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं। लिहाजा इन्होंने तमाम ग्रेजुएट्स से अपील की है कि वो पैसे की झोंक में ना आए, बल्कि कांग्रेस के लीडर को जिताएं ताकि रोजाना उन्हें 5 से 10 हज़ार रुपए का बंदोबस्त किया जा सके। రాజకీయాన్ని ఓ పెట్టుబడి వ్యాపారంగా మార్చినటువంటి ఒక కల్వకుంట చంద్రశేఖరరావు గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ సంతలో గొడ్లను కొన్నట్టు ప్రజాప్రతినిధులందరినీ కూడా కొన్నటువంటి ఒక దాఖలాలన్నీ చూసినాం మనం. ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, తర్వాత జడ్పీటీసీలు, ఎంపీటీసీలు, సర్పంచ్లు ఎవరిని వదిలిపెట్టకుండా తెలంగాణలో అందరినీ కూడా సంతలో గొడ్లను కొన్నట్టు పరిస్థితి చూసినాం. ఇవాళ తాజాగా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఇవాళ చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థి, ఉద్యోగ, నిరుద్యోగులైనటువంటి ఒక గ్రాడ్యుయేట్లను కూడా ఇవాళ మరొక్కసారి సంతలో గొడ్లను కొన్నట్టుగా వాళ్ళ ఓట్లను ఇవాళ 5,000, 10,000 రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కోవడానికి దుర్మార్గమైన ప్రయత్నం ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్న విషయాన్ని మేము గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. మేము ఒకటి గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరికీ కూడా చేతులెత్తి నమస్కారం చేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. చదువుకున్న వాళ్ళు, ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళు, వివేకం ఉన్నవాళ్ళు, విఘ్నత ఉన్నటువంటి ఒక మీరు లోతుగా ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ప్రజాస్వామ్యానికి పునాది ఓటు, ఒక పవిత్రమైనటువంటి ఒక ఆయుధం ఓటు. అటువంటి ఓటును కనుక ఏ కారణాల చేతనైనా ప్రలోభానికి గురై కనుక అమ్ముకునేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడినట్టయితే అది మన ఓటును అమ్ముకున్నట్టు కాదు సోదరులారా, సోదరిమణులారా, అది మన ఆత్మను అమ్ముకున్నట్టు అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని నేను మీకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. మన ఓటును మనం అమ్ముకుంటున్నాం అంటే మన ఆత్మను అమ్ముకున్నట్టే. మన ఆత్మను అమ్ముకోవటమే కాదు, మన భవిష్యత్తుతో పాటు భవిష్యత్తు తరాలన్నింటినీ కూడా సర్వనాశనం చేసి ప్రజాస్వామిక విలువలను ఛిద్రం చేసిన వాళ్ళమవుతున్న విషయాన్ని దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పని నేను గ్రాడ్యుయేట్ సోదరులందరికీ కూడా చేతులెత్తి నమస్కారం చేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ మన నిజాయితీ కనుక కోల్పోయినట్టయితే, ఓటు వేసే విషయంలో కనుక మనం నిజాయితీ కోల్పోయినట్టయితే మనం ఇవాళ నిలదీసేటువంటి ఒక హక్కు కోల్పోతాము అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలా. మనం నిజాయితీ కోల్పోతే మనం నిలదీసేటువంటి ఒక హక్కును కూడా కోల్పోతాము అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలా. అంచేత ఆత్మ ప్రబోధంతో ఓటు వేయండి, కానీ ఆత్మను అమ్ముకొని మాత్రం ఓటు వేయొద్దు అని చెప్పని వాళ్ళ నేను చేతులెత్తి నమస్కారం చేసి గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ఎందుకంటే నేను విన్నాను ఇవాళ తాజాగా రాములు అట ఆయన ఎవరో టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే, తర్వాత టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా విచ్చలవిడిగా డబ్బులు పంచుతూ ఉన్నారు. 5,000, 10,000, 2,000 ఇట్లా ఇష్టం వచ్చినట్టు గ్రాడ్యుయేట్స్ను ప్రలోభపరుస్తూ పైసలు పంచుతూ ఉన్నారు, మందు బాటలు పంచుతూ ఉన్నారు, విందులు వినోదాలు ఇస్తూ ఉన్నారు, రకరకాల తాయిలాలు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. దానికి తోడు దొంగ ఓట్లు కూడా వేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్న పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం. ఒకవేళ కనుక నిజాయితీ కోల్పోయినట్టయితే, మనం ఓటేసే విషయంలో నిజాయితీ కోల్పోయినట్టయితే మనం నిలదీసే హక్కు కోల్పోతాం. రేపు పొద్దునట్టు గల్లా బట్టి నాకు నిరుద్యోగ భృతి ఎందుకు ఇవ్వవు అని చెప్పని అడిగేటువంటి ఒక హక్కును కోల్పోతాం. दुनिया के मशहूर मुल्क सऊदी अरेबिया के किंग सलमान की एक खुशाइन काविश के बमूजिब साल रवां हज बैतुल्लाह के लिए जाने वालों की ख्वाहिश के आसार कामयाब होने के नुमायां हो गए हैं। किंग सलमान ने अपनी हालिया एक बैठक में सऊदीया की गिरती हुई मईशत को मौजूए बहस बनाते हुए साल रवां हज के लिए रास्ते खोल देने का इशारा दिया है, जो कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से गुज़िश्ता साल से बंद कर दिया गया था।
Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.